तो कैसे हैं आप? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का सत्र शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। इसमें क्या करना है? आपको अपनी जगह पर खड़े रह के और भागने का अभिनय करना है। लेकिन याद रहे, अभिनय करना है अपनी ही जगह पे खड़े रह के, इधर उधर नहीं भागना है। बच्चों, आपने अक्सर चौराहे पे देखा होगा, ट्रैफिक लाइट या ट्रैफिक पुलिस कुछ आपको संकेतों द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं या निर्देश देते हैं। ये इन संकेतों द्वारा आपको चलने या रुकने के निर्देश देते हैं। इन्हें यातायात संकेत कहते हैं। इसी तरह बच्चों, भाषा में भी हमें जब अपने विचारों या भावों को व्यक्त करना होता है तो कुछ संकेतों द्वारा हमें ठहराव लेना होता है। लिखित भाषा में इन्हीं ठहराव को संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है और इन संकेतों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों, इन विराम चिन्हों का बहुत महत्व है भाषा में। इन विराम चिन्हों का प्रयोग करने से भाषा स्पष्ट और उसका अर्थ ज्यादा समझ में आ जाता है। जब हम लिखते समय या बोलते समय ठहराव नहीं रखते हैं, इन विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करते हैं, तो कभी कभी हमें बातें समझ में ही नहीं आती हैं। चलिए आपको कुछ उदाहरणों द्वारा समझाती हूँ। रुको, मत जाओ। इस वाक्य में कहीं भी बीच में विराम चिन्ह नहीं लगा है। इसका अर्थ विराम चिन्ह द्वारा अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर मैंने विराम चिन्ह रुको के बाद लगाया तो इसका अर्थ होता है रुको यानी रुक जाओ, मत जाओ यानी अभी रुक जाओ। लेकिन अगर ये विराम चिन्ह यानी अल्प विराम में यहाँ से हटाकर यहाँ लगा दूं तो इसका अर्थ बदल जाएगा। यहाँ कहना चाहता है रुको मत यानी रुकना नहीं है, जाओ यानी चलते जाना है। इस प्रकार आपने देखा विराम चिन्ह के स्थान बदलने से इसका अर्थ कितना बदल जाता है। तो बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यह आम है। बच्चों, अगर मैं यहाँ पे प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दूं तो यह एक प्रश्न बन जाएगा। यह आम है, अर्थात पूछा जा रहा है कि क्या ये आम ही है। लेकिन अगर बच्चों मैं यह विराम चिन्ह दूसरा लगा दूं, अर्थात अगर मैं पूर्ण विराम लगा दूं तो यह एक उत्तर बन जाएगा। यह आम है यानी किसी चीज को बताया जा रहा है कि वह आम है।